दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में हुई एक वार्तालाप की कहानी सुनाने वाले हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं या नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही कहानी लाया करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में इतनी सामर्थ्य रही ही नहीं? तब भगवान शिव जी ने कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो सकता है? तब पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब शिव जी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगती है, गलियां कीचड़ों से भर जाती है। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। तब शिव जी ने लीला से ही वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। तब पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा अगर है तो इन्हें निकालकर इनके प्राण बचा ले और मुझ असहाय की सहायता करे। भगवान शिव ने यह भी समझाया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले लोगों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर स्त्री को यूं बैठे देखकर कईयों के मन में काफी पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से भी डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए तुम रो रही हो। आगे और कुछ दयालु और अच्छे पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती माँ के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। अगर हम बूढ़े को निकालने गए और इस स्त्री के कहे अनुसार अगर हम स्वयं भस्म हो गए तो? किसी का भी इतना साहस नहीं हुआ कि वह उस बूढ़े आदमी को निकाले। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। शाम होने को आई, तब भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर कहता हुआ निकला। माँ पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम स्वयं निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माँ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा से नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तुम्हारे पति को मैं निकालूंगा। युवक ने लपककर बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर लिया, उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने गंगा में स्नान किया और आपके भाव अभी भी पहले की तरह हैं, आपने ऐसा माना ही नहीं कि गंगा पवित्र है, वह आपके पापों को धो सकती है,
तब आपका गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। अगर आप विश्वास के साथ गंगा स्नान करते हैं तो आपको उसका वास्तविक फल मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।